गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक हमारे यूनिट का एक क्लासिक टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन, वायर्ड कम्युनिकेशन और नॉन वायर्ड कम्युनिकेशन। ये यूनिट कंप्यूटर नेटवर्किंग में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसीलिए आज मैंने स्पेशली डेडिकेटेड एक लेक्चर इसी पे लिया है जहाँ हम समझेंगे व्हाट, ठीक है, वायर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले समझेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के बाद वायर्ड कम्युनिकेशन, वायर्ड कम्युनिकेशन के बाद वायरलेस कम्युनिकेशन, दोनों में बेसिक डिफरेंस। तो ये आज हमारा फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर होने वाला है कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अपने थोड़ा इंट्रो देना चाहूंगा। मेरा नाम है शिवम कुमार, ठीक है। बाकी आपको सारी चीजें स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रही होंगी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की ओर, ठीक है, जहां हम ये समझेंगे कि हम कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिससे हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। उस डेटा में टेक्स्ट, वीडियोस, मैसेजेस सब कुछ आ सकता है। जैसे यहाँ डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस फॉर ट्रांसफरिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट को आप सेंडर टू रिसीवर भी कह सकते हैं, रिसीवर टू सेंडर भी कह सकते हैं। और जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, लाइक साउंड। जैसे आपने टीवी ब्रॉडकास्टिंग देखा होगा, जब हम टीवी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं या टीवी के थ्रू जो आपको न्यूज मिलती है उसमें साउंड ट्रांसफर भी होता है, इसके लाइट, ठीक है, वायर और रेडियो वेव्स, इनके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ये एक मीडियम है, ठीक है। उसके बाद टू इन्वॉल्व कोडिंग, ट्रांसमिटिंग, ठीक है, रिसीविंग एंड डिकोडिंग द मैसेज, ठीक है। जब भी एक जगह से दूसरे का मैसेज भेजा जाता है उसको कोड किया जाता है, कोड करने के बाद जब वो रिसीवर को मिलता है तो उसको डिकोड किया जाता है। इसको एक अलग लैंग्वेज में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है सिंपल सा डेटा को ट्रांसफर करने का। ट्रांसफर करने के साथ ही हम कई सारे मीडियम यूज करते हैं। मीडियम के साथ साथ हम डेटा को प्रोटेक्ट और सिक्योर करने के लिए कोडिंग और डिकोडिंग सीक्वेंस यूज करते हैं। देखिए, यहाँ एक मैंने छोटा सा डायग्राम दे रखा है आपको, जहां आपको दिख रहा होगा एक 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 डिवाइसेस से दूसरे डिवाइस पे डेटा ट्रांसफर किया गया है। ऊपर देख रहे होंगे आप तो लिखा है ट्रांसमीटर और रिसीवर। फिर जस्ट अगर अपोजिट देखेंगे तो आप लिखा होगा ट्रांसमीटर और रिसीवर। देखिए, जब जो डिवाइस इंफॉर्मेशन भेजती है तो उस डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसमीटर, जो रिसीव करती है उसको रिसीवर। बट जो रिसीवर अगर डेटा ट्रांसमिट करता है तो हम उसको ट्रांसमीटर कहते हैं, और जो रिसीव करता है उसको डेटा रिसीवर कहते हैं। यानी ट्रांसमीटर रिसीवर हो सकता है, रिसीवर भी ट्रांसमीटर हो सकता है। अब वायर्ड और नॉन वायर्ड कम्युनिकेशन, वायर्ड और नॉन वायर्ड कम्युनिकेशन दो तरीके होते हैं। उससे पहले आप एक नोट पढ़िए, कम्युनिकेशन आफ्टर रेफर द एक्सचेंज ऑफ डेटा और सिग्नल बिटवीन द टू डिवाइस। कम्युनिकेशन मोस्टली जो रेफर्ड करता है जिसके लिए यूज किया जाता है, हमें उसमें डेटा को एक्सचेंज करना होता है बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, टाइप, एक वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। वायर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं किसी न किसी मीडियम के थ्रू, जो वायर्ड मीडियम होता है, यानी तारों के थ्रू। तो चलिए एक बार डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे भी, ठीक है। वायर्ड कम्युनिकेशन में हम डेटा को जो ट्रांसमिट करते हैं वो थ्रू द फिजिकल केबल और वायर, मतलब फिजिकली केबल यूज करेंगे या वायर यूज करेंगे ताकि हम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा इथरनेट केबल या लैन नेटवर्क जो हम यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड, फाइबर ऑप्टिक हम यूज करते हैं टेलीफोन लाइंस के लिए। फिर HDMI या USB केबल्स यूज करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। ये हमारे कुछ वायर्ड मीडियम है जिनके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। बट ये काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इनमें हर बार आपको कुछ ना कुछ, अगर फिजिकल डिवाइसेस में प्रॉब्लम होती है तो उनको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। इनकी कुछ डिवाइसेस एडवांटेज की बात की जाऊँ, मोर स्टेबल है, मोर रिलायबल है, और हाई स्पीड होती है, लेस इंटरफेस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेस। मतलब अगर आप वायर्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, मोस्ट सुटेबल, मोस्ट रिलायबल होता है, ठीक है। और इसमें जो नॉइस क्रिएशन होता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। बट डिसएडवांटेज की बात कीजिए, लिमिटेड मोबिलिटी, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कैन बी कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स। मोबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन में आप डेटा को यहाँ से पाकिस्तान तक ट्रांसफर कर सकते हो। बट वायर्ड कम्युनिकेशन में आपको डेटा को ट्रांसफर करने से पहले आपको वहां इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कर इंस्टॉलेशन करना होगा। यानी उसकी मोबिलिटी, यानी मूव करने की जो कैपेसिटी होती है काफी ज्यादा लिमिटेड होती है, और इनका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कई कई लोगों की टीम को हायर करना पड़ता है, तब ये सारा काम होता है। तो एक ट्विस्टेड पेयर वायर का मैंने यहाँ एक स्क्रीनशॉट लगा रहा है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वायर्ड कम्युनिकेशन में वायर को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, ये वायर है, डायरेक्टली आपके हार्डवेयर डिवाइसेस से आके कनेक्ट होती है, जिसकी 3 लेयर होती है। पहली लेयर को आउटर जैकेट बोलते हैं, उसके इंटरनल लेयर शील्डेड होती है। उसके बाद अगर जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है जिससे डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की ओर, जहां हम पढ़ने वाले वायरलेस कम्युनिकेशन।
वहां हमने डेटा को ट्रांसफर किया था बिना किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू, यहाँ हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे ऐसा मीडियम इस्तेमाल करेंगे जो वायरलेस मीडियम होगा। देखा, डेटा इज ट्रांसमिट थ्रू द एयर यूजिंग रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। नो फिजिकल वायर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने कंप्यूटर, आप अपने टीवी का रिमोट ले सकते हैं। जब भी आपको सिग्नल यानी चैनल चेंज करने का सिग्नल पहुंचाना होता है तो आप रिमोट से बटन को प्रेस करते हैं, इंफ्रारेड निकलती है आपकी टीवी तक जाती है और वहाँ चैनल इजीली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर, 4G, 3G एंड 5G फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इंफ्रारेड जो आपके टीवी के रिमोट से निकल के आपकी टीवी तक जाती है, ये आपकी एग्जाम्पल है वायरलेस कम्युनिकेशन का। अब बात कीजिए, वहां हमने बताया था आपको लेस मोबिलिटी होती है, बट यहाँ काफी ज्यादा लार्ज मोबिलिटी होती है। ठीक है, एंड कन्वीनियंस होता है, इजी एंड फास्टर होता है, सेटअप सपोर्ट पोर्टेबल होता है, स्मार्ट डिवाइसेस होती है। ठीक है, इनमें आपको ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद मेंटेनेंसिंग कॉस्ट काफी कम आता है एज कम्पेयर टू द वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इनके डिसएडवांटेज क्या है? कैन बी इफेक्टेड बाय द इंफ्रारेड ऑब्स्टलेट, मतलब कई सारी चीजों से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि अगर आप वायर्ड कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हो तो टीवी का रिमोट से आप चैनल चेंज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वही वायरलेस इस्तेमाल करते हो तो वहां आपको कई सारी ऐसी चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। मान लीजिए अपने घर के ऊपर पे आपने वाईफाई इंस्टॉलेशन करा है, कई तरह की दीवारें आ रही, उसकी रेंज कम है तो लिमिटेड मोबिलिटी होगी, मतलब वहां आपको नेटवर्क मिलेगा ही नहीं। ठीक है, लेस सिक्योर होता है। थर्ड, लेस सिक्योर होता है। आउटसोर्स एक्सटर्नल जो साउंड होते हैं वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जो नॉइज ज्यादा क्रिएट करते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रम लेटेंसी पे डिपेंड करता है कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये जितने भी मैंने स्क्रीन पे देखे हैं सारे आपके ये वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। सीसीटीवी सर्वेलेंस, ड्रोन का इस्तेमाल करना, ईएमएस का इस्तेमाल करना, रिले, बेस स्टेशन, ये सारे वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जांपल है। साथ ही देखिए, इसके साथ हम एक छोटा सा डिस्कशन और इसमें कंप्लीट करते हैं, जहां हम एक बार इनके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इन दोनों के कंपैरिजन के साथ। देखिए फीचर्स, वायरलेस कम्युनिकेशन और वायर्ड कम्युनिकेशन दोनों को पढ़ लेते हैं। मीडियम, अगर वायरलेस कम्युनिकेशन के मीडियम की बात की, इसमें केबल इस्तेमाल होती है जो कॉपर की और फाइबर की होती है। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में हम एयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड हम का इस्तेमाल करते हैं। मोबिलिटी, वायर्ड कम्युनिकेशन की मोबिलिटी लिमिटेड होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन की मोबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। स्पीड टिपिकली फास्टर होती है वायर्ड कम्युनिकेशन की, कैन वेरी करती है कि आप कितना कॉस्टली इफेक्टिव मीडियम यूज कर रहे हो वायरलेस कम्युनिकेशन का, उस पर डिपेंड करती है। इंटरफेस काफी वायर्ड कम्युनिकेशन का लो होता है और वायरलेस कम्युनिकेशन का काफी ज्यादा हाई होता है अदर सिग्नल से। सिक्योरिटी, वायर्ड कम्युनिकेशन में मोर सिक्योर होते हैं हम, वायरलेस कम्युनिकेशन में हमें इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, प्रोटेक्ट ठीक है, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। साथ ही साथ डिकोड और डिकोड करना पड़ता है डेटा को, तब हम डेटा को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, सेटअप कॉस्ट यूजुअली हाई होती है वायर्ड कम्युनिकेशन की, वायरलेस कम्युनिकेशन की यूजुअली काफी लो होती है। इसी के साथ वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन हम कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी इसमें इशू है, आपको लग रहा है ये यूनिट आपको, ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में नहीं आया, इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। साथ ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम लिंक और साथ ही साथ मेरा आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इफेक्टिव न्यूज़ और साथ ही साथ जितने भी बीटेक, एमटेक, बीसी और एमसी से रिलेटेड प्रिपरेशन या सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ आपको जानकारी मिलती रहेगी। सिलेबस एंड नोट्स भी मिल जाएंगे ताकि आप सेमेस्टर एग्जाम को अच्छी तरीके से पास कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एंड जय हिंद।